दोस्तों नमस्कार, मैं रविगिरी बाबा। आज मैं आपको कुछ खास बात बताना चाहता हूँ और वो बात ये है कि मैंने जो अपने संन्यास में जो रिसर्च किए वो आपके सामने लाके अंधविश्वास रूपी पर्दे को हटाना चाहता हूँ। और वो अंधविश्वास रूपी अंधेरा है, उसके लिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। न मुझे किताबें छापनी है, न मुझे प्रचार करना है, न मुझे भागा दौड़ी करनी है। दोस्तों, अंधेरे को मिटाने के लिए मात्र एक दीपक जलाना होता है। अंधेरा स्वतः ही दूर हो जाता है और मैं आपके दिलों में वही ज्ञान रूप का एक दीपक जलाना चाहता हूं, बशर्ते कि आप मेरा साथ दें, मेरी वीडियो को देखें। तो आपको एक एक उन गलत बातों से पर्दा हटता जाएगा और आप अंधविश्वास से सच्चाई की तरफ बढ़ते जाएंगे। आप मेरे कोई भी वीडियो को परख सकते हैं। याद रखना, मैं हमेशा अपना जो भी वीडियो बनाता हूं उसको विज्ञान से परख के बनाता हूं। ज्ञान और विज्ञान दोनों को मिलाकर फिर वीडियो बनाता हूं और प्रूफ सहित आपको कहता हूं कि ये बात इस प्रकार है तो इस प्रकार है, ये सही होती। दोस्तों, मुझे कई कमेंट भी ऐसे आए हैं जो अंधविश्वास से भरे हुए लोग हैं, उन्होंने कुछ ऐसे अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया है। लेकिन मैं जानता हूं और आपको भी बता रहा हूं, आप भी जानते हैं, क्या राम को जन्म लेते ही पूजा गया? नहीं ना। अगर हमें पता होता कि राम विष्णु का अवतार है तो हम कदापि उसको वन में नहीं जाने देते, और अगर वो जाना भी चाहते तो पूरी जनता उनके साथ में जाती, क्योंकि भगवान को कोई छोड़ना नहीं चाहता। श्री कृष्ण का हमें पता होता कि ये विष्णु का रूप है तो हम कदापि उसके जीवन को संघर्षमय नहीं बनाते। और जिसने गीता जैसा ज्ञान दिया उस महापुरुष के पीछे कलंक नहीं लगाते। आज कितना कलंक लगाया जा रहा है कृष्ण के पीछे कि उसकी इतनी प्रेयसियां होती थी, इतनी रानियां होती थी, इस प्रकार वो चोरी करता था, इस प्रकार वो लड़कियों से बदतमीजी करता था, नाती हुई लड़कियों के कपड़े उठा लेता था। कितने प्रकार के कलंक लगा दिए हैं उनके पीछे। तो मुझे इन कलंकों से या गालियों से कोई खतरा नहीं है। दूसरी बात, आप देखिए कि हमारे सामने हमसे पहले कितने महापुरुष आए। कबीर आए, समझाने की चेष्टा की तो उनको उठा के नदी के गंगा के परली पार फेंक दिया। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियों के पास। गलकटिए यानी कसाईवाड़ा, कसाईवाड़ा में उनकी झोंपड़ी बनाने दी। इस साइड में, गंगा के इस साइड में पंडे पुजारियों ने कि ये हमारी पोल खोल रहा है, उन पंडे पुजारियों ने वहां से कबीर जी को निकाल दिया था। भगवान बुद्ध हुए थे भारत की तपोभूमि में, बोध गया में उन्होंने तपस्या करने की सोची। पुजारियों ने इतना पीछा पकड़ा कि उनको तिब्बत में जाके शरण लेनी पड़ी और आज पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा है। महावीर था, महावीर को जहर दे दिया गया था, ईसा को सूली पे लटका दिया गया था। तो जितने भी महापुरुष हुए हैं उनको अपने जीवन में कुछ दुख उठाने पड़े हैं सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए। और मैं भी इन सब बातों से घबराऊंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब इतने बड़े महान व्यक्तित्व को भी इतनी परेशानियों का सामना पड़ा तो मेरी तो कुछ औकात भी नहीं है। इसलिए दोस्तों, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा
और ऐसे ही अंधविश्वास से दूरी करता जाऊंगा आपकी, बशर्ते कि आप मेरे साथ हों। अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, कोई पहाड़ नहीं फोड़ा है किसी चने ने, लेकिन बहुत से चने मिल जाएं तो पहाड़ तो क्या चीज है, पहाड़ को भी तोड़ सकते हैं। इसलिए मैं सिर्फ एक दीपक जला के उस अंधविश्वास रूपी अंधेरे को नष्ट कर रहा हूं। मेरे देखा देख आप लोग भी मेरे साथ मिलकर दीप जलाएंगे तो दीप मालिका बन जाएगी और अंधेरे का, अज्ञान रूपी अंधेरे का, अंधविश्वास रूपी अंधेरे का नाश हो जाएगा। ये मेरा मानना है और आप भी मानोगे। तो दोस्तों, मैं जो भी बात बता रहा हूं संस्कृत के शब्दों में उसका हिंदी में अर्थ करके बता रहा हूं। और जिन लोगों ने किताबें छाप दी है उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये शब्द संस्कृत के हो सकते हैं। उन्होंने हिंदी का माना और हिंदी में उनका अर्थ निकाल लिया और वो पथभ्रष्ट हो गए और अक्षर का, शब्द का अपभ्रंश कर दिया और वो मंजिल तक नहीं पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं एक एक शब्द का संधि विच्छेद करके एक एक अक्षर का आपको बता रहा हूं और उसको आपको भी मानना पड़ेगा। आप सब नई पीढ़ी हैं, सब पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, ज्ञान को विज्ञान से मिलाना भी आप जानते हैं, ज्ञान को विज्ञान के साथ लेकर चलना भी आप जानते हैं। इसलिए मैं आपको ये बातें बताना चाहता हूं कि हमारा संस्कृति क्या है और इसको हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे हमारे शरीर पे इसको हमारे जीवन में लागू करना चाहिए। इन सब चीज़ों को बताने के लिए एक एक वीडियो विस्तार से मैं आपको बता रहा हूं। तो आप से निवेदन यही है कि मेरा जो भी वीडियो आप देखें उसको पूरा विस्तार से देखें। शुरू की 2-4 लाइनें अगर देख के छोड़ दिया तो आपकी समझ से बाहर की बात हो जाएगी। क्यों मैं सार बहुत बाद में बताया करता हूं, पहले उसके बारे में, एक एक अक्षर के बारे में, एक एक शब्द के बारे में आपको बताता हूं, उसके बाद में उसका सार बताता हूं। इसलिए दोस्तों, मेरे वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी करना। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।